आपने खजुराहो के मंदिरों के बारे में सुना होगा, पर क्या आपको उनके इतिहास के बारे में जानकारी है? उन्हें किसने बनवाया या कब बनवाया? आइए जानने का प्रयास करते हैं। चंदेल वंश, जिसकी जड़ें आगे चलकर राजपूतों की 36 जातियों में समाहित हुईं, स्वयं को श्री चंद्रात्रेय के वंशज मानते थे, जिनका जन्म चंद्रमा से हुआ था। चंदेल वंश 9वीं शताब्दी में उभरा और उन्होंने बुंदेलखंड प्रदेश में अपना राज्य स्थापित किया। इस राज्य की राजधानी खरजुरवाहक थी। आज वह क्षेत्र छतरपुर जिले में खजुराहो नामक एक स्थान है। वहां के सुंदर मंदिर आज भी चंदेलों के उत्कर्ष के साक्षी हैं। यशोवर्मन चंदेल वंश के एक महान शासक थे, जिनका शासनकाल लगभग 925 से 950 तक माना जाता है। वे बुंदेलखंड क्षेत्र, तत्कालीन जेजा कभुक्ति के राजा थे और चंदेल वंश को शक्ति और प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंचाने वाले शासकों में गिने जाते हैं। यशोवर्मन ने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया और इसे सांस्कृतिक एवं स्थापत्य कला का केंद्र बनाया। उनके शासनकाल में खजुराहो के मंदिरों की नींव रखी गई। यशोवर्मन के पिता हर्ष चंदेल वंश के शासक थे और गुर्जर प्रतिहारों के सामंत के रूप में शासन करते थे। उनकी माता कंचुका चहमान चौहान कुल से थीं। यशोवर्मन ने चंदेलों को स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित किया और खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया। उनका सबसे बड़ा सैन्य अभियान कैलिंजर दुर्ग का विजय था। यशोवर्मन को एक साम्राज्यवादी शासक माना जाता है। उन्होंने प्रतिहारों से कालिंजर का किला जीत लिया और अपने राज्य की सीमा गंगा यमुना तक विस्तारित की। खजुराहो के शिलालेखों में उन्हें गौड़, खस, कोसल, मालवा, चेदे, कुरु, गुर्जर आदि का विजेता बताया गया है। यशोवर्मन के बाद उनके पुत्र ढंग ने 950 से 1002 तक शासन किया। उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया, खजुराहो में अनेक मंदिरों का निर्माण कराया और कला व स्थापत्य को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में खजुराहो सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ढंग के बाद गंड ने 1002 से 1015 तक शासन किया। उन्होंने प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखी और मंदिर निर्माण की परंपरा को आगे बढ़ाया। गंड के बाद विद्याधर ने 1015 से 1035 तक शासन किया। उन्होंने महमूद गजनवी के आक्रमणों का सामना किया, कालिंजर की रक्षा में प्रसिद्ध हुए और खजुराहो के कंद्रिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया। विद्याधर के बाद कीर्तिवर्मन, सलक्षणवर्मन और त्रैलोक्यवर्मन ने 1035 से 1120 के बीच साम्राज्य को मजबूत किया, सांस्कृतिक एवं धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया और मंदिर निर्माण की परंपरा को आगे बढ़ाया। बाद में परमार्दी ने 1120 से 1203 तक शासन किया। उनका पृथ्वीराज चौहान से संघर्ष हुआ और कालिंजर पर उनके आक्रमण के बाद चंदेल शक्ति का पतन आरंभ हुआ। कहा जाता है कि प्रारंभ में यहां लगभग 85 मंदिर थे, जिनमें से आज केवल 22-25 मंदिर शेष हैं। ये मंदिर मुख्यतः हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं, जो उस समय की धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाते हैं। आज भी ये मंदिर अपनी कहानियां सुनाते हैं, लेकिन समय ने उन पर अपने निशान छोड़े हैं। विशेषकर मुगल और कुछ मुस्लिम शासकों द्वारा किए गए विध्वंस के कारण कई मंदिर क्षतिग्रस्त हो गए, जो इतिहास की कठोर सच्चाई को दर्शाते हैं। परंतु वे इन्हें पूर्ण रूप से मिटा नहीं पाए और आज भी ये मंदिर गर्व से खड़े हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।